हर इंसान की चाहत होती है उस इंसान के साथ जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, आपके पीछे पागल हो, 24 घंटे पड़े रहे आपके पीछे, आपके कॉल मैसेज करे। और ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, वो इंसान नहीं कर रहा। और ये सारी चीज़ें उन लोगों की चाहत होती है जो लोग काफ़ी ज़्यादा खाली बैठे हैं। उनकी एक सोच है, सर मेरा पार्टनर मेरे उसके पीछे मैं भागती हूँ, वो मेरे पीछे भागता है, ना कॉल मैसेज नहीं करता, मेरे को तड़पाता है। या फिर मैं चाहती हूँ वो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करे, मेरे पीछे पागल रहे। आप सच में ये चीज़ चाहते हो तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मुझसे पर्सनली वन एंड ऑन कॉल पे बात करनी है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सही बता दूं गाइज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते रहते हैं सामने वाला जो इंसान है, वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं समझ रहा है, वो सामने वाला इंसान मेरी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है। ऐसे बहुत से लोगों का मुझे कहना है, और बहुत सारे लोग मुझे समझा रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। और एक्चुअल में मैं इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को रिप्लाईज़ करता रहता हूँ, लेकिन लोगों का इन चीज़ों पे समझना नहीं समझते। एक्चुअल में पागल बनाना है किसी इंसान को, तो उसके लिए पहली चीज़ आपको उसके लिए जो पागलपंती है वो छोड़नी होगी। हाँ, बहुत सारे लोग पागल खुद बने पड़े हैं। सर उसका कॉल नहीं आया, मैं तड़प रहा हूँ सर। एक मैसेज नहीं आया तो उस इंसान को 100 मैसेज कर देना। उसका 1 दिन कॉल नहीं आया या फिर 1 घंटा लेट हो गया, उसको 50 कॉल करके उसके पीछे लग जाना, झगड़ा करना, फाइट्स करना। और आप बोलते हो कि उसको पागल बनाना। भाई पहले अपना पागलपंती छोड़ दो। अगर आप उसको कॉल नहीं कर रहे हो, अगर वो इंसान आपको कॉल नहीं कर रहा हो और उसके बाद आप उसको जो कॉल कर रहे हो और पागलपंती कर रहे हो, यही चीज़ वो करेगा। कब करेगा? सिंपल सा जवाब है ना, टिट फॉर टैट करो। टिट फॉर टैट बहुत ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप में, एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उस इंसान के दिल में अपने लिए एक जगह क्रिएट करनी। देखो आप किसी जगह जाओगे ना, वहाँ पे आप ऐसे बाहर खड़े-खड़े कितने दिन निकाल लोगे, लेकिन आप एक जगह जाके कंफर्टेबली बैठ पाओगे, तो वहाँ पे आपको रहने में मज़ा आएगा, ठीक है ना? तो अगर आप उस इंसान के दिल में बैठ ही नहीं पा रहे हो, आप उस इंसान के पीछे भाग तो रहे हो, लेकिन सामने वाले इंसान के दिल में जगह नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि सामने वाला इंसान जो इरिटेट हो रहा है, आप जो कंप्लेनिंग नेचर है आपका, झगड़ा करना, फाइट्स करना उसके साथ, वो तो ऐसा करती, तो ये करती, तो वो करती, ऐसे करती, वैसे करती, ये सारी चीज़ों से आप अपनी वैल्यू उसकी नज़रों में गिरा रहे हो, तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करेगा ही क्यों? आपकी इंपॉर्टेंस करेगा ही क्यों? सिंपल सी चीज़ है ना, तो ये चीज़ समझ लो और अपने आप को थोड़ा-सा इन चीज़ों को लेके अपने आप को वैसे बनाओ, ठीक है ना? आप अपने लाइफ़ को थोड़ा-सा वैसे बनाओ या फिर खुद को थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा आप ये कर रहे हो, थोड़ा-सा खुद की लाइफ़ को आप समझिए। खुद की लाइफ़ को थोड़ा-सा वैसे बनाइए कि आप सामने वाले इंसान आपके पीछे पागल हो, आप थोड़ा-सा स्ट्रांगली रहिए। आपका टाइम जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? आपका टाइम बहुत कीमती है, उस टाइम को फ्री में लोगों को मत बाँटो। मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ सबसे, जो आप चीज़ें देखने आए इस वीडियो में, उसका सॉल्यूशन बता दूँ? सॉल्यूशन ये है कि अपना टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। किसको दे रहे हो, कितना दे रहे हो, कब दे रहे हो या फिर कितने समय के लिए दे रहे हो या फिर कितने समय किससे बात करो, ये बहुत मैटर करता है। आप किससे कितना बात करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। उस इंसान के साथ अगर आप बात कर रहे हो, तो कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, आप उसके साथ क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें डिसाइड करती आपकी वैल्यू गेन करने में। और वैल्यू गेन होगी तो लोग आपको 10 कॉल क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं रहेंगे आपके पीछे क्रेज़ी। एक सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं मेरे पास मोबाइल है, ये मोबाइल में 24 घंटे इसके साथ भी रहो तो मेरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है मेरी लाइफ में और सबके लाइफ में मोबाइल इंपॉर्टेंट बन चुका है। कहीं पे भी जो आप देखो किसके हाथ में मोबाइल है, लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, फिर भी मोबाइल यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ हो चुकी है, लोगों का एंटरटेनमेंट बन चुका है, लोग उस पे डिपेंड हो चुके हैं, वैसे आपके ऊपर एक डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे ऊपर इंसान डिपेंड ही नहीं है, हम उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। तो ये डिपेंडेंसी हटाओ, हमारा कंप्लेनिंग नेचर हटाओ, हम अपनी तरफ से पागलपंती हटाएँगे, तब जाके ये सारी चीज़ें हटाने के बाद आपको और कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। जैसे मैं बता दूँ, डॉक्टर बताता है कि ये दवाई ले लो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर बोलता है ये दवाई तो लेनी है, साथ ही साथ आप जो खा रहे हो बाहर का, आप जो ये चीज़ करो, वो चीज़ें भी छोड़नी पड़ेगी, तब जाके ये दवाई असर करेंगी, वैसी चीज़ें। तो मैंने जो आपको चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें हटाओ, उसके बाद दवाई बताता हूँ। दवाई ये कि सामने वाले इंसान को पागल बनाना चाहते हो, उसके 4 कॉल आए, तो पहली चीज़ अपनी तरफ से जो आपको मैंने बोला कॉल नहीं करना, उस इंसान को अपनी तरफ से कम टाइम दो। आप अपनी तरफ से उस इंसान को दिन में जो 4 कॉल कर रहे हो उसकी जगह 1 करो, कभी-कभी नहीं भी किया तो चलेगा। और कंप्लेंट जो मैंने बता दिया ऑलरेडी वो बार-बार रिपीट नहीं करूँगा, जो मैंने चीज़ें बताई कंप्लेंट करना, झगड़ा करना, फाइट करना, लड़ना, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, वो तो हटा ही देना। अब सिर्फ बातें बताऊँगा क्या करना है।
सामने वाले इंसान को कॉल मैसेजेस ज़्यादा अपनी तरफ से नहीं करेंगे। एक आध कॉल कर लिया तो कर लिया। सामने वाले इंसान की नज़रों में 1 दिन में नहीं, सर मैंने 2 दिन कॉल नहीं किया उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। भाई 2 दिन में नहीं होता। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे समय लगता है चीज़ों को, धीरे-धीरे ये चीज़ें ठीक होती, धीरे-धीरे उसकी नज़रों में उसको ना कमी महसूस होती है। देखो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, अगर आप पानी पी रहे हो आप हर दिन आप जैसे मान लो पेट भर के पानी पी रहे हो, कल आपको थोड़ा कम मिला, उसके बाद थोड़ा और कम मिला, उसके बाद थोड़ा और कम मिला, उसके बाद और थोड़ा कम मिला, उसके बाद और थोड़ा कम, तो आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे फ़ील होगा कि यार मेरे को कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, कम मिल रहा है। एक दिन में अगर आपको थोड़ा-सा कम किया तो यार जैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना। एक टैंक पानी का टैंक भरा हुआ है, उसमें से आप एक ग्लास भर के पानी निकालो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ग्लास भर के पानी निकालो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे ग्लास भरते, 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 भरते 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ग्लास भरने से ही वो टैंक टैंक आधा हो जाएगा, भरा हुआ टैंक। तब वो रियलाइज़ होगा कि ये टैंक खाली हो रहा है। जैसे टैंक में छेद है, तो टैंक से एक छेद से धीरे, धीरे, धीरे पानी निकल रहा है तो हमें रियलाइज़ नहीं होता। लेकिन धीरे, धीरे, धीरे 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन के बाद वो जब टैंक खाली होता है तब रियलाइज़ होता है कि कुछ कुछ कमी या फिर कुछ तो खामी है इस टैंक के अंदर, कुछ तो छेद है जिसकी वजह से पानी जा रहा है। वैसे कुछ प्रॉब्लम आपको उस इंसान को रियलाइज़ होगा जब उसको कम चीज़ें मिलेगी, सप्लाई कम मिलेंगी अपनी तरफ से। जब उसको महसूस होगा, जब उसको कमी महसूस होगी, जब उसको लगेगा कि मुझे कम वैल्यू मिल रही है, मुझे कम टाइम मिल रहा है, सामने वाला इंसान कंप्लेन करेगा पहले, "क्यों भाई टाइम नहीं दे रहा आपको, कुछ हो गया?" तो सामने, "नहीं यार कुछ बिज़ी मैं तो नॉर्मल।" सामने वाले इंसान को फ़ील होगा ना तो उसके बाद ना धीरे-धीरे और ज़्यादा नोटिस करेगा। जब उसको कम लगेगा ना और ज़्यादा इंसान सोचता है। अभी क्या हो रहा है प्रॉब्लम, वो इंसान को सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा आपके बारे में। वो सोच ही नहीं पा रहा है क्योंकि आप लगे पड़े हो उसके पीछे। जब उसको कम मिलेगा वो बताएगा, उसके बाद वो ध्यान नहीं देगा, चल छोड़ो होगा बिज़ी। लेकिन उसको फिर से कम है, यार क्या हो गया? उसके बाद ना उसका फ़ोकस जो दूसरी जगह था ना, हट के आपके ऊपर पूरा आ जाता है। और उसके बाद फ़ोकस आता है क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रही है, क्या कर रही है? जो अभी वो उसके बाद आपके बारे में देख भी नहीं रहा होगा कि तुम क्या कर रहे हो, किधर, वो बिल्कुल सोच ही नहीं रहा, वो अपने काम में बिज़ी है। तुम लगे पड़े हो, लेकिन वो धीरे-धीरे उसका फ़ोकस तुम पे आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फ़ोकस आ गया ना उसके बाद आप जीत जाओगे। आधा गेम तो यहीं पे ही जीत गए आप। सामने वाले इंसान का फ़ोकस आएगा तब वो देखेगा, यार तू तो बिज़ी नहीं, तू तो कॉल ही नहीं करता यार, तू तो यहाँ पे उसका कंप्लेन करना शुरू हो जाएगा। और इसी को तो बोलते हैं फिर सामने वाले इंसान को पागल बनाना हमारे पीछे। सामने वाले इंसान का कंप्लेन करना शुरू हो जाएगा, वो कंप्लेन करेगा, टाइम माँगेगा और इंसान जब आपसे टाइम माँगता है समझ लो वो इंसान आपसे प्यार करने लगा या फिर वो इंसान को आपने क्रेज़ी कर दिया या फिर वो इंसान आप पे डिपेंड हो चुका है। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये फालतू के लिए नहीं बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ जो जानबूझ के किसी को परेशान करना चाहते हैं। मैं उनको बता रहा हूँ जिनके रिलेशनशिप में सच में प्रॉब्लम है। ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, गलत जगह इसका इस्तेमाल नहीं करना है। कोई अच्छा इंसान उसके साथ अच्छे से रहो, आपको प्यार करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, वरना एक दिन वो छोड़ के चला जाएगा, वैल्यू नहीं होगी। उस दिन आप रोते फिरोगे कि वो अच्छा इंसान आपने खो दिया। एक अच्छे इंसान को खोने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमने किसी को खो दिया। इससे अच्छा बेटर है कि हम अपने आप को ये चीज़ फ़ील करा दें। लोगों को कभी भी आपकी वैल्यू तब होती है जब आप उनकी लाइफ़ से चले जाते हो। हमारी लाइफ़ से बेस्ट चीज़ें चलेगी तब हमें इन चीज़ों का रियलाइज़ेशन होता है कि हमने लाइफ़ में कुछ खो दिया। इसीलिए हमेशा जो चीज़ आपके पास है, जो इंसान आपके पास है, जो आपकी वैल्यू कर रहे हैं, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी समझिए। या फिर वो कोई भी हो सकता है, आपके माँ-बाप हो गए या फिर आपके पार्टनर हो गए या फिर कोई भी इंसान हो गया जो आपकी वैल्यू करे, आपका दोस्त हो गया, उसकी वैल्यू करिए। अदरवाइज़ एक दिन वो इंसान चला जाएगा जब दुनिया में आपको हर जगह अंधेरा दिखेगा, हर जगह आपको गलत इंसान मिलेंगे, हर जगह आपको फेक लोग मिलेंगे। तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने किसी अच्छे इंसान को खो दिया, जो हर चीज़ समझता था, हर चीज़ रिस्पेक्ट करता था। तब आपको रियलाइज़ होगा, इसीलिए उस इंसान की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप समझे होंगे, समझे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।